everyone, welcoming you all in our today's session. आज हम क्लास 5th EVS 1 टेक्स्ट बुक से फर्स्ट चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है आर अर्थ एंड आर सोलर सिस्टम। जब आप ऊपर स्काई में देखते हो तब आपको वहाँ पर कई सारे स्टार्स दिखते होंगे, पर क्या आप जानते हो ये स्टार्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। कुछ स्टार्स बहुत वाइड और प्रोमिनेंट होते हैं और कुछ स्टार्स टाइनी और फेडेड। अगर हम उन स्टार्स को क्लियरली देखें तो हमें पता चलेगा कि कुछ स्टार्स बहुत ज़्यादा ट्विंकल कर रहे हैं और कुछ बहुत कम कि हम उन्हें देख ही ना पाए। वैसे ही सन और मून हमारे प्लैनेट के नज़दीक होते हैं, इसलिए हम उनके शेप्स क्लियरली देख सकते हैं। सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट, इन सब को हेवनली बॉडीज़ कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टार्स क्या होते हैं। स्टार्स ऐसे हेवनली बॉडीज़ हैं जो ट्विंकल करते हैं या वो जिन्हें उनकी खुद की लाइट होती है। क्या आप जानते हो सन भी एक स्टार है? वो हमारे प्लैनेट के नज़दीक है कंपेयर टू ऑल अदर स्टार्स, इसलिए हम सन को क्लियर और ब्राइट देखते हैं। उससे निकलती ब्राइट लाइट की वजह से हम दूसरे स्टार्स को दिन में नहीं देख पाते। प्लैनेट्स वो हेवनली बॉडीज़ है जो ट्विंकल नहीं करते। उन्हें अपनी खुद की लाइट नहीं होती। वो स्टार्स के हेल्प से लाइट लेते हैं और स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। जब प्लैनेट्स स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व होते हैं तब वो अपने अराउंड भी रोटेट होते हैं। आवर सोलर सिस्टम, जैसे मैंने कहा हमारी अर्थ एक प्लैनेट है, उसे अपने कोई लाइट नहीं है। उसे लाइट सन से मिलती है। अर्थ सन के अराउंड घूमती है और इस प्रोसेस को रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कहते हैं। अर्थ के साथ ही हमारे सोलर सिस्टम में 7 प्लैनेट्स हैं: मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपट्यून। सोलर सिस्टम का हर प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व होता है और उसका पाथ और टाइम भी अलग अलग होता है, और इस पाथ को प्लैनेट का ऑर्बिट कहा जाता है। सन जो एक स्टार है और उसके अराउंड जो प्लैनेट्स हैं उन्हें सोलर सिस्टम कहते हैं। इन प्लैनेट्स के अलावा सोलर सिस्टम में और भी बहुत सारे हेवनली बॉडीज़ होती है। तो देखते हैं कौन से हेवनली बॉडीज़ हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व होता है, वैसे ही कुछ हेवनली बॉडीज़ प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। उन हेवनली बॉडीज़ को हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट को भी सन लाइट देता है। हम रात में मून देखते हैं जिसे अपनी लाइट सन से मिलती है, और ये मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है, तो उसे अर्थ के सैटेलाइट कहा जाता है। बहुत सारे प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट्स घूमते हैं। ये प्लैनेट्स अपने सैटेलाइट के साथ सन के अराउंड घूमते हैं। सेकंड इज ड्वार्फ प्लैनेट। सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे हेवनली बॉडीज़ होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं। उन हेवनली बॉडीज़ को ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। उनमें से एक वेल नोन प्लैनेट है प्लूटो, जो सन के अराउंड इंडिविजुअली अपने ऑर्बिट में ही घूमता है। एस्ट्रॉइड्स, मार्स और जुपिटर के बीच में कई सारे छोटे हेवनली बॉडीज़ होते हैं। उनको एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ये एस्ट्रॉइड्स भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अगर हम सारे हेवनली बॉडीज़ को सन से कंपेयर करें तो सन के मुकाबले सारे प्लैनेट्स छोटे होते हैं। अर्थ के नज़दीक मून होता है, इसलिए उसे हम क्लियरली देख सकते हैं, और एल्स मून तो सन से बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। अब इस डायग्राम में आप अच्छे से सोलर सिस्टम को देख सकते हैं। सबसे बड़ा होता है सन, जो सेंटर में प्लेस्ड है, और बाकी हेवनली बॉडीज सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। ग्रेविटी। सभी हेवनली बॉडीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं एक दूसरे की तरफ। इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। सन सारे प्लैनेट्स की तरफ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, और उस फोर्स को अप्लाई करने की वजह से प्लैनेट्स अपने अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ लीफ फॉलिंग या फिर रेनफॉल।
हैव यू एवर नोटिस्ड व्हाई ईच ऑफ देम कम डाउनवर्ड्स? इसका रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की चीज़ें उस पर ही रहती है। अगर हम किसी चीज़ को फोर्सफुली ऊपर फेंक दें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नीचे आती ही है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले से लोगों में बहुत इच्छा होती थी कि वो इन हेवनली बॉडीज़ को देख सके और फिर उन तक पहुंच सके। पर अगर अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को हमें स्पेस में पहुंचाना है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर या पावर देनी होगी, विच इज़ अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। और ऐसे पर्पस के लिए रॉकेट और स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। सबसे ज़्यादा पावरफुल रॉकेट्स को स्पेस में भेजा जाता है और उन्हें स्पेसक्राफ्ट भी कहा जाता है। एक बहुत बड़ी अमाउंट में फ्यूल को बर्न किया जाता है ताकि 100 टन्स का रॉकेट स्पेस में लॉन्च किया जा सके। 20th सेंचुरी में कई सारे कंट्रीज़ ने अपना स्पेसक्राफ्ट क्रिएट किया और उसे स्पेस में भेजा। इंडिया भी स्पेसक्राफ्ट बनाने में बहुत वेल नोन है। कुछ स्पेसक्राफ्ट्स स्पेस में ही रहते हैं और कुछ किसी और प्लैनेट पर लैंड करते हैं। कुछ ऐसे भी स्पेसक्राफ्ट्स होते हैं जिसमें से लोग ट्रैवल करते हैं और इन लोगों को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे कई सारे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।